दोस्तों आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी द लेज एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कि कैसे एक लड़की एक माउंटेन पर फंस जाती है और क्या वो उस मुश्किल से निकल पाएगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। मूवी की शुरुआत में हम केली और उसके फ्रेंड सोफी को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई थी। इनमें केली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी, लेकिन एक दिन जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे क्लाइंबिंग करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो केली को वहां पर प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जिसकी वजह से केली आज तक उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई और हर रोज अपनी फ्रेंड की पुरानी वीडियोस देखकर रोती रहती है। अब कुछ देर बाद उनके वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 4 लड़के बाहर निकलते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम जोश होता है और उसके साथ उसका भाई जैक और बाकी 2 फ्रेंड्स होते हैं जिनमें एक का नाम रे और दूसरे का नाम टेलर था। ये लोग भी यहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए आए हुए थे। अब सोफी उन्हें देखकर काफी खुश होती है। इतनी ही देर में जोश उनके पास आता है और रात की पार्टी में आने के लिए दोनों को इनवाइट करता है। इसके बाद जोश अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। वहीं सोफी केली को समझाती है कि हमें रात को पार्टी में चलना चाहिए, लेकिन केली उसको मना कर देती है क्योंकि उसका मन नहीं था। फिर भी सोफी के इतने बोलने पर केली पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और अब रात में वो दोनों पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर वो सब बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से जोश कहता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसका बटन प्रेस करते ही मुझे मेरी लोकेशन पता चल सकती है और अगर हम मुसीबत में होंगे तो थोड़ी देर बाद कोई हमारी हेल्प करने के लिए भी वहाँ पर आ जाएगा। वही केली उनकी बातों से बोर होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जोश केली का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। केली को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है। तभी जोश के फ्रेंड उसे कहते हैं कि केली को जाने दो, इसलिए जोश उसे वहाँ से जाने देता है। वही केली अपने केबिन में आ जाती है और फिर अपने फ्रेंड की वीडियो देखकर फिर से रोने लगती है और वही सो जाती है। उधर हम देखते हैं कि सोफी उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी और काफी ड्रिंक करने लगती है। उसके बाद सोफी जोश के पास आती है और कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जंगल में जाना है। जब वो जंगल में चली जाती है तो जोश भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है जहाँ वो उसको परेशान करने लगता है, लेकिन तभी सोफी चिल्ला देती है जिसके वजह से जोश के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सोफी को जोश से बचा लेते हैं। इसी बीच सोफी जंगल के अंदर भागने लगती है। वहीं वो लोग भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हैं और आगे एक जगह पर जाने के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ सोफी डर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर केली की आंखें खुल जाती हैं और अब केली अपना कैमरा उठाकर सोफी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वही सोफी को चुप करने के लिए जोश उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है, जिससे सोफी का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो काफी इंज्योर्ड हो जाती है। वही जोश और उसके फ्रेंड्स भी सोफी के पास पहुंच जाते हैं। सोफी उनसे मदद मांगने लगती है। तभी उनमें से रे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगता है, लेकिन जोश उससे मोबाइल छीनकर फेंक देता है और उसे कहता है ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे और पुलिस 20 साल के लिए हमें जेल में बंद कर देगी। तब रे उससे कहता है कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जोश उसकी बात नहीं मानता और यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले भी इन्होंने एक मर्डर किया था और तब भी ये पकड़े नहीं गए थे। इसके बाद जोश एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सोफी के सिर पर मार देता है, जिससे उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब ये देखकर जोश के बाकी फ्रेंड्स डर जाते हैं। तब यहाँ पर जोश उन्हें कहता है कि तुम भी पत्थर उठाकर इसके सर पर मारो, क्योंकि वो सबको इस मर्डर में शामिल करना चाहता था। इसके बाद बाकी तीनों भी ऐसा ही करते हैं और वो सोफी के सिर पर जोर से पत्थर मारते हैं। इसके बाद वो लोग सोफी के हाथों को रगड़ने लगते हैं ताकि पुलिस को ये लगे कि वो क्लाइंबिंग करते हुए नीचे गिर गई है और फिर ऐसे ही उसकी मौत हो गई। और अब ये लोग उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंकने का सोचते हैं और तभी वहाँ पर केली भी आ जाती है जो छुपकर उन्हें देख रही थी और वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वो लोग सोफी की डेड बॉडी को उठाते हैं और उसे उस खाई में फेंक देते हैं। अब ये देखकर केली काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्ला देती है, जिससे ये सारे लोग उसको सुन लेते हैं। तभी केली वहाँ से भागती है और वो लोग केली को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन केली वहाँ से भागकर केविन की तरफ आने लगती है। वो चारों दोस्त अलग अलग होकर केली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन केली एक जगह पर छुप जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद जब केली को लगता है कि वो लोग वहाँ से चले गए तो वो एक बार फिर से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रे उसके सामने आ जाता है। लेकिन रे एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो केली से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तभी केली जल्दी से भागकर
अपने केबिन में आ जाती है और वहाँ से वो क्लाइंबिंग का सामान बैग में डालकर भाग जाती है। वहीं बाहर जोश आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि रे ने केली को वहाँ से जाने दिया। इसके बाद वो लोग केली को पकड़ने के लिए भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ केली के सामने काफी बड़े माउंटेन आ जाता है और केली उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी नीचे से जोश का दूसरा फ्रेंड टेलर कहता है कि तुम रुक जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन केली नहीं रुकती और वो ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। तब टेलर भी उसके पीछे पीछे चट्टान पर चढ़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो केली के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसके बैग को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से केली का कैमरा गिर जाता है। लेकिन नीचे नहीं गिरता बल्कि वो एक जगह अटक जाता है। तब टेलर फिर से केली का बैग पकड़ने लगता है, लेकिन इस बार केली के बैग से सारी रोप निकलकर गिर जाती है, जिससे अब टेलर भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी वो एक पत्थर को पकड़ लेता है। तभी केली उस टाइम अपना कैमरा उठाती है और फिर से चट्टान पर चढ़ने लगती है और अब टेलर फिर से उसका पीछा करता है और केली की टांग पकड़ लेता है। लेकिन तभी केली उसको लात मार के नीचे गिरा देती है, जिससे टेलर की टांग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। तभी उसके बाकी दोस्त वहां आकर टेलर को उठाते हैं और केबिन के अंदर ले जाते हैं, जहां वो उसे पेन किलर देकर सुला देते हैं। इसके बाद बाकी तीनों अपने क्लाइंबिंग का सामान उठाकर वापस आते हैं और अब ये लोग केली तक पहुंचने के लिए माउंटेन के दूसरे रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी जोश कहता है कि मैं अपने ग्लव्स भूल गया, इसलिए मैं केबिन से ग्लव्स लेकर आता हूँ। जोश के जाने के बाद उसके भाई जेक और रे को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जोश इतना सेल्फिश है कि कहीं वो टेलर को मार ना दे, क्योंकि टेलर पुलिस को बुला सकता था। इसलिए जेक उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी जोश भी ग्लव्स लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। वही हम देखते हैं कि केली चट्टान पर चढ़ने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर केली डर जाती है और वहाँ से थोड़ा भी नहीं हिलती और वहाँ खड़ी रहती है। अब कुछ टाइम बाद स्नेक वहाँ से चला जाता है। वही केली अब काफी थक गई थी, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए वो एक जगह रुककर अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। लेकिन अचानक उसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाती है और अब उसके लिए सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद ऊपर चढ़ने पर केली को एक रस्सी दिखाई देती है, जो शायद पहले आए हुए किसी क्लाइंबर ने यहाँ पर बांधी थी। केली उस रस्सी को पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाती। फिर वो एक वायर की मदद से उस रस्सी को पकड़ लेती है। अब उसको आगे की तरफ जाना है, उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने फ्रेंड के बताए हुए एक तरीके को याद करते हुए रस्सी से आगे की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसको एक टेंट दिखता है। इसके बाद केली उस लेज के ऊपर आ जाती है और वो जगह थोड़ी बहुत सेफ थी। वहीं वो तीनों फ्रेंड्स दूसरे रास्ते से माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं, ताकि जैसे ही केली ऊपर आए वो उसे पकड़ ले। इसके बाद यहाँ से जोश केली को आवाज लगाते हुए कहता है, देखो केली, हमें तुम कैमरा दे दो, बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और हम भी कैमरा लेने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर जोश रस्सी को नीचे फेंकता है और उसे कहता है कि तुम इसी के साथ कैमरे को बांधकर ऊपर भेज दो। इसके बाद केली के पेज पर अब्यूजिंग वर्ड लिखकर उस रस्सी के साथ बांध देती हैं और अब जोश उसको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो अब केली पर चिल्लाने लगता है। और अब हम केली को देखते हैं जो काफी मुसीबत में होती है। ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए होता है और ना ही पीने के लिए। वही अब रात होने वाली थी। केली टेंट के स्टैंड को सीधा करती है और मजबूती से बांधकर उसके अंदर बैठ जाती है। रात को जोश वहाँ से पानी फेंकता है जो सीधा केली के टेंट पर गिरता है। वही केली अब सो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एक बैग में पत्थर भर देते हैं और उस बैग को रस्सी से बांधकर केली के टेंट के पास भेजते हैं। वो बैग सीधा जाकर टेंट से टकरा जाता है और तभी केली की आंख खुल जाती है और टेंट का बैलेंस खराब हो जाता है और वो खुल जाता है। अब केली नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वो उस बैग को पकड़ लेती है और तभी जोश बैग की रस्सी को काट देता है। तभी केली उस बैग को छोड़कर एक लेज को पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर केली फिर से टेंट को ठीक करती है और उसमें सो जाती है। कुछ देर बाद जैक जोर जोर से उसके टेंट पर चाकू मारने लगता है, क्योंकि वो रस्सी के सहारे लटक कर वहाँ तक आ गया था। वो केली को पकड़कर उससे पूछते हैं कि बताओ वो कैमरा कहाँ है, लेकिन यहाँ पर केली उसको कुछ नहीं बताती। तभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से केली नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो जैक को पकड़ लेती है और यहाँ पर जैक जोश से कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ खींच लो,
लेकिन तभी केली नाइफ से उसके पैर पर मारने लगती है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी जोश उसकी आवाज सुनकर उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ऊपर पहुंचते ही जोश केली को बालों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी केली किसी तरह रस्सी को काट देती है। जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो टेंट को पकड़कर ही नीचे गिरती है और जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद टेंट भी वहां से नीचे गिर जाता है, लेकिन केली उससे पहले ही लेज पर पहुंच जाती है। वहीं ऊपर जैक की हालत भी काफी खराब हो रही थी। तभी रे जोश से वापस चलने के लिए कहता है, जिससे जैक भी सहमत था। जोश दोनों से कहता है कि ठीक है, मैं अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करूंगा जिससे हेल्प आ जाएगी। इसके बाद जैक रे को बताता है कि जोश सब कुछ झूठ बोल रहा है और मुझे शक है कि इसने टेलर को मार दिया है और अब ये हम दोनों को भी मार डालेगा। अब वो तीनों वही सो जाते हैं। वही रात में केली को ठंड लग रही थी, वो काफी मुसीबत में होती है। यहाँ पर उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइम बाद थोड़ी ही देर में जैक की आंखें खुल जाती हैं। तभी पीछे से जोश आकर उसके सर पर अटैक कर देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। तभी रे की आंख खुल जाती है तो वो जोश से जैक के बारे में पूछता है, जिस पर जोश यहाँ पर झूठ बोलता है कि केबिन में वापस चला गया है वो। यहाँ पर रे जोश से कहता है कि मैं नीचे जाकर केली से कैमरा लेता हूँ और मौका मिलते ही मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद रे रस्सी के सहारे नीचे जाने लगता है और जब वो केली के पास पहुंचता है तो वहां जाकर वो उसे बातें करने लगता है और उसको बताता है कि जैक जल्द ही पुलिस को यहाँ लेकर आ जाएगा। लेकिन केली उसको बताती है कि जोश ने जैक को मार दिया है और नीचे फेंक दिया है। ये सुनकर रे काफी डर जाता है और अब केली से कैमरा मांगकर ऊपर चला जाता है और जोश को ऐसा लगे कि इसने केली को मार दिया है। तभी जोश जल्दी से कैमरा देखता है, लेकिन उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। इसके बाद रे टेलर को कॉल लगाता है, लेकिन वो फोन जोश की पॉकेट में बज रहा था। इसका मतलब जैक की बात सच थी, जोश ने टेलर को पहले ही मार दिया था। तभी रे और जोश में वहाँ फाइट होने लगती है, लेकिन जोश रे की बॉडी पर केरोसिन डाल देता है और आग लगाकर नीचे फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर केली काफी डर जाती है। इसके बाद जोश खुद रस्सी से केली के पास जाता है। तभी केली नाइफ उठा लेती है। इसके बाद केली उस पर अटैक करती है, लेकिन जोश खुद को संभाल लेता है और अब जोश केली को मारने लगता है और मेमोरी कार्ड का पूछता है। तभी केली उसको बता देती है कि वहाँ एक होल में है। तभी जोश उस होल में से मेमोरी कार्ड निकालने लगता है, लेकिन उसमें वही स्नेक होता है जो उसको काट लेता है। इस बात से गुस्सा होकर जोश केली को मारने लगता है, लेकिन तभी केली उसकी रस्सी काट देती है, जिससे जोश वहाँ लेज पर लटक जाता है। अब वो केली से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन केली ऐसा कुछ नहीं करती और कुछ ही देर में जोश वहाँ से गिरकर मर जाता है। वही अब केली उनसे बच जाती है और सुबह होते ही माउंटेन को पार कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको द लेज मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।